ओम शांति। गंदे सपने आना, गंदे दृश्य देखना, शरीर में दर्द, गुस्सा अधिक आना, तो ये कौन-सी शक्ति आपके साथ है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज का जो ये प्रश्न है, ये काफ़ी लोगों का है। लोगों ने बहुत बार-बार कमेंट करके, कई बार फ़ोन करके भी पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? सपने में गंदे विचार आते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं और शरीर में दर्द रहता है। और अधिकतर जब होता है कि पहले जब हम पाठ पूजा करते थे, उस टाइम पर ऐसा होता है। और अभी जैसे मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो उस टाइम पर अधिकतर ऐसे-ऐसे दृश्य आते हैं। अचानक गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन-सी शक्ति का प्रभाव है जिस शक्ति के कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है? तो देखिए, सपने के माध्यम से गंदे सपने आना, ये क्यों होता है? गंदे विचार आते हैं और पूजा करते समय, साधना करते समय, मेडिटेशन करते समय गंदे-गंदे विचार आते हैं, शरीर में दर्द रहता है। और कभी-कभी तो दर्द इतना भी बढ़ जाता होगा कि आप पूजा छोड़ देते होंगे, पूजा कर ही नहीं पाते हैं। और गंदे विचारों की वजह से आपके मन में इतनी ग्लानि होती है कि आप माना एक आपको एक बोझ-सा लगने लगता है, गुस्सा इतना अधिक आने लगता है कि आप पूजा बंद कर देते हैं और आप कीमती वस्तुओं को तोड़ देते होंगे, आप बात-बात पर गुस्सा करने लगते हैं। और उस टाइम पर आप ये नहीं देख पाते हैं कि ये वस्तु कितनी कीमती है या गैर कीमती है, उपयोगी है या फालतू है, आप उसको तोड़ देते हैं। और ऐसा क्या होता है, कई लोग शराब पीकर भी ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? वो कोई है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो आपको ऐसा नहीं करने देती है और वो नहीं चाहती है कि आप ऐसा करें। वो नहीं चाहती आप साधना करें, आप मेडिटेशन करें, पूजा-पाठ करें, आप सुख शांति से रहें, आपके घर में समृद्धि आए, वो पावर नहीं चाहती है। तो वो पावर कौन-सी है? कई लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट देव या कुल देव या कुछ ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि ऐसा कोई भी देवी शक्ति ऐसा गलत प्रभाव नहीं डालती है। किसी भी देवी-देवताओं की शक्ति आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ईश्वरीय शक्ति, देवी-देवताओं की शक्ति सकारात्मक शक्ति होती है, जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग प्रदान करती है। परंतु जो विध्वंसनात्मक शक्ति है, जो विघ्न डालने वाली शक्ति है, जिसको हम नेगेटिव पावर कहते हैं, नेगेटिव शक्ति कहते हैं, वो आपके अंदर ही छिपी है, कहीं और नहीं छिपी है। वो आपके अंदर, आपके मन में छिपी है। और वो नहीं चाहती है कि आप पूजा-पाठ करें, क्योंकि आप जैसा मेडिटेशन करेंगे और पूजा-पाठ करेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक शक्ति बढ़ेगी, सकारात्मकता की पावर बढ़ेगी और उनको कष्ट होगा और उनको आपके अंदर से निकलना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहती है कि जिस शरीर में वो वर्षों से है, जिस घर में वहाँ वो है और वो इतनी आसानी से घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और वो अवरोध पैदा करती है और वो इतनी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। पूजा-पाठ से, साधना से आपके मन को हटाती है। तो वो शक्ति कौन है? वो शक्ति और कोई नहीं, वो आपके ही विचारों में छिपी हुई वो शक्ति है। क्योंकि जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आप जन्मों से करते आ रहे हैं, 63 जन्मों से। उन्हीं भोगों में सुख भोगते आ रहे हैं। जो आपको अभी दिख रहा है, अभी आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कहीं वो सपने के माध्यम से दिखता है, कहीं आप मंदिर में जाते हैं तो आपको गलत दृश्य देखने का मन करता है, कहीं ऐसा दिखने लगता है। और जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो भी आपको वो दृश्य दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये दृश्य कहाँ से आ रहे हैं? ये दृश्य कहीं और से नहीं आ रहे हैं, आप इस बात को अच्छे से समझ लें। और ऐसी चीज़ों को देख कर के आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। ये दृश्य आपके अंदर ही भरे हुए हैं। और इनका उपयोग, इनका भोग आपने हज़ारों बार किया है, हज़ारों हज़ार बार किया है। तो अब जब आप साधना करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप सद्मार्ग में चलना चाहते हैं और इन चीज़ों का त्याग करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने निकल-निकल के आ रही हैं और वो डिलीट हो रही हैं।
एक बार नहीं, आप सोचें एक बार वो चली जाए, नहीं, आपने कितनी बार उसका सुख भोगा है, सुख भोग करके उसका उपयोग किया है, इसलिए वो आपके अंदर भरी पड़ी हैं और वो बार-बार आपको दृश्य दिखाती हैं कि अरे आप कहाँ इस साधना में लगे हो, आपको तो ये दृश्य देखना चाहिए, इसमें कितना सुख मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार से देखो कोई पार्टी का व्यक्ति होता है और वो उस पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में अगर वो जाना चाहता है, दूसरी पार्टी में जब वो जाता है तो पहली पार्टी वाले लोग उसको बहुत कोशिश करते हैं खींचने की कि दूसरी पार्टी में ना चला जाए। उसको बहुत प्रलोभन देते हैं, आपको ये पद दिला देंगे, हमारी पार्टी में ऐसा करेंगे, आपको ऐसा करा देंगे, ऐसा करा देंगे, क्योंकि वो दूसरी पार्टी में छोड़ कर के ना चला जाए। तो बहुत सारे उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पहले लोभ देंगे, प्रलोभन देंगे और जब फिर नहीं व्यक्ति मानता है तो आखिरी में फिर उसको फिर प्रताड़ित करते हैं, उसको डराते-धमकाते हैं कि नहीं ऐसा कर देंगे, आपके साथ ऐसा कर देंगे कि किसी न किसी प्रकार से मान जाए। तो इसी प्रकार से हम अभी तक हम उस पार्टी में थे। हम अभी माया की पार्टी में थे, हम गंदे विचारों से लिप्त थे और उन्हीं में ही अपना सुख भोग आनंद समझते थे और वो ही करते आते थे क्योंकि आज दुनिया में व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छा मानता है और उन्हीं में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और वो ही उसी को वो सब कुछ मानता है, उन्हीं में चलता रहता है, व्यसन विकारों में ही लुप्त रहता है। अब जब ईश्वर का सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य की राय मिलती है, हम सद्मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं, हम साधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं और इन चीज़ों से थोड़ा किनारा करते हैं, तो फिर वो चीज़ें खींचती हैं। वो खींचती हैं, वो दृश्य दिखाती हैं कि इनमें कितना सुख मिलता है। आप जब इन चीज़ों को भोगते थे तो कितना सुख मिलता था। और आप साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं और दृश्य आपके सामने वो आ रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं भगवान की और वो दृश्य आ रहा है आपके सामने, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वो दृश्य आपके सामने आ रहा है, तो आप घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास कर रहे, फिर भी बार-बार सपने में ये चीज़ें आ रही हैं और फिर उसी को देखते आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है कि हम जितना और इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे उतनी ही वो चीज़ें और हमारे सामने बार-बार क्यों आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? गंदे दृश्य हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? तो जो बताया कि वो इसीलिए आ रहे, घबराओ नहीं आप, वो आपके अंदर भरे पड़े हैं कितने ही जन्मों के, 63 जन्मों के, अब वो डिलीट हो रहे हैं, इसलिए वो बार-बार आ रहे हैं। एक बार डिलीट हो गया, फिर दोबारा दूसरा दृश्य आएगा, फिर वो डिलीट होगा, फिर तीसरा दृश्य आएगा। तो ऐसे क्या है अगर आपने एक बार भोगों का इन भोगों को भोगा होता तो 1-2 बार आते, 5-10 बार आते, लेकिन इनको तो हज़ारों हज़ार बार भोगा है। इसलिए वो जितने भरे पड़े हैं, वो सामने आएँगे और वो डिलीट होते जाएँगे। आप घबराएँ नहीं, कोई और ऐसी शक्ति नहीं है, बस वो ही आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ, वो भोगों की जो शक्ति है, बस वो भरी हुई है, उसी के कारण आपके साथ ऐसा होता है। और मन बार-बार उन्हीं दृश्यों को दिखाता है क्योंकि आपने ही उसको भोगा है, आपने ही उसमें बहुत सुख की अनुभूति की, आपको ऐसे लगता था कि यही सुख है, इसलिए वो चीज़ बार-बार आपके सामने आ रही है और वो डिलीट हो रही है। तो अब आपको करना क्या है, आप घबराएँ ना, आप दृढ़ संकल्प लेकर के और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि जो भी विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, तो उनको आने दीजिए, आप रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो आ नहीं रहे, वो आपके अंदर से बाहर निकल रहे हैं, वो डिलीट हो रहे हैं और अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो अंदर ही अंदर द्वंद चलेगा, इसलिए उनको जाने दीजिए, डिलीट होने दीजिए। और फिर आप जब उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जब वो आएँगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा और फिर उन चीज़ों को और ज़्यादा शक्ति मिलेगी और वो यही चाहते हैं। नेगेटिव पावर यही चाहती है कि आप उन विचारों की तरफ आकर्षित हों और आप जो साधना कर रहे हैं, उसकी तरफ से पूजा-पाठ से, साधना से, मेडिटेशन से अपना ध्यान हटा लें। तो आपको भूल करके भी ये नहीं सोचना है। आपको अपना नाम का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते, मेडिटेशन करते, साधना करते, आपको उसको बंद नहीं करना है। कई कई लोग ये सोच लेते, अरे पहले तो इतना नहीं आता था, पहले तो इतना नहीं करते थे, लेकिन जब से साधना कर रहे हैं, जब से ये काम कर रहे हैं, तब से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो वो बढ़ेंगी क्योंकि वो डिलीट हो रही हैं ना। अब आपके अंतर्मन को साफ कर रही हैं, आपके अंदर जो गंदगी भरी है, तो भाई जब गंदगी भरी है और उसको साफ
साफ करेंगे वो बाहर निकलेगी, तो वो तो जितनी भरी है उतनी बाहर निकलेगी, तो बार-बार आपके सामने आएगी। और वो विचारों को आने दीजिए, निकलने दीजिए और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे जब वो विचार निकल जाएँगे, कमज़ोर पड़ते जाएँगे और आपके अंदर से निकल जाएँगे, तो आपके अंदर वो गंदे विचार आना बंद हो जाएँगे क्योंकि वो सारे विकार विचार डिलीट हो जाएँगे और फिर आपका मन बहुत अच्छे से आपकी साधना में लगेगा और आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे अपनी साधना में, मेडिटेशन में, चाहे आपकी साधना कोई भी हो, आप पाठ पूजा कुछ भी करते हैं, उसमें आपकी बहुत तरक्की होगी और वो नेगेटिव पावर आपको छोड़ कर के आपके यहाँ से चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो जो भी ये नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए सहन कीजिए। आप सहन कीजिए और धीरे-धीरे करके वो संकल्प, वो नेगेटिव विचार हैं, वो कमज़ोर पड़ते चले जाएँगे और आपको वो छोड़ कर के चले जाएँगे। और फिर भी अगर आपको ऐसे विचार आते हैं, गंदे विचार, गंदे गंदे दृश्य आपको दिखाई देते हैं, बंद नहीं होते हैं, अगर साधना भी कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, आप ये करिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो सबसे अच्छा समय होता है, वो होता है 3:30 से और पौने 5 के बीच का। इस समय उठ कर के आप 3 बजे उठ कर के और हो सके बढ़िया आप स्नान करके और आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आप एक दीपक जलाइए, दीपक जला कर के और परमात्मा के सामने उसको रख कर के अपने पूजा घर में या आपके घर में बाबा का कमरा है, तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ आप बैठ कर के दीपक जलाइए और एक गिलास में आप पानी लीजिए और पानी लेकर के आप अगर पूजा करते हैं तो आप पूजा कीजिए, साधना कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए। वहीं बैठ कर के दृढ़ संकल्प कीजिए। अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करना जानते हैं, आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो और अच्छा है। तो उस पानी को रख कर के दीपक जला कर के आप साधना कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, अपनी साँसों पर केंद्रित करके परमात्मा का ध्यान कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा मुझे छू ही नहीं सकती है। मैं एक महान शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। और ये अनुभव कीजिए कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। जैसे पानी का फुव्वारा हमारे ऊपर पड़ता है, तो पूरा शरीर हमारा गीला हो जाता है। उसी प्रकार से और ठंडा हो जाता, उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य है। उस परमात्मा की सूक्ष्म किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं और मेरे अंदर जो गंदे विचार हैं, एक काले धुएँ के समान मेरे अंदर की जो गंदगी है, मेरे अंदर के जो विचार हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो मेरे अंदर से काले धुएँ के रूप में, काले धुएँ के समान मेरे अंदर से बाहर निकल रही हैं और परमात्म शक्तियों का बहुत गहरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। और मैं महान शक्तिशाली पावरफुल आत्मा बनती जा रही हूँ। और पानी की तरफ देखें और पानी में देख कर के संकल्प करें, मैं पॉजिटिव आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव शक्ति तो ठहर ही नहीं सकती है। और आप जितनी देर आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे तक ऐसा अभ्यास कर सकें, आप कीजिए और फिर उस पानी को आप पी लीजिए। आप देखेंगे, आप 21 दिन तक इस अभ्यास को करें। आप देखेंगे सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और 21 दिन में ही आपको ये सारे दृश्य, आपके घर में आपको कोई नेगेटिव ऊर्जा लगती है या कुछ भी लगता है, सारे दृश्य जब परमात्मा की किरणें आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर पड़ेंगी, ये कितने ही हज़ारों लाखों लोगों का अनुभव है, तो आपके अंदर से ये बुरे नकारात्मक विचार बिल्कुल दूर हो जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद सोच भी नहीं सकेंगे कितने जल्दी इसका प्रभाव खत्म हो गया।
लेकिन इन दिनों आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि किसी भी तामसिक वस्तु, मांस, मदिरा आदि इसका प्रयोग ना करें। आप अपने घरवालों को समझाइए और अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं आपको तो इन चीज़ों का पालन करना ही करना है। तामसिक वस्तुओं का सेवन, अंडा, शराब, बियर, मांस, मछली इनका प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। आप इसका परहेज़ कर लीजिए क्योंकि जब कोई नेगेटिव पावर होती है तो इन चीज़ों की अपने आप इच्छा होती है आपको खाने-पीने की। इसलिए इन चीज़ों का आप परहेज़ करें और इन चीज़ों पर कंट्रोल करके और अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाइए और अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए और फिर कुछ समय में ही आप देखेंगे कि वो नेगेटिव विचार, गंदे विचार आना बिल्कुल शांत हो गए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा और गुस्सा कम होने के साथ-साथ आपका दर्द भी नहीं होगा, जिस दर्द के कारण आप पूजा-पाठ, साधना नहीं कर सकते थे, जिसके कारण आप बीच में ही उठ जाते थे। कुछ समय तक धैर्य धारण करते हुए और आप अपनी साधना पर पूरा फ़ोकस लगा दीजिए और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके साथ कितना चमत्कार होता है और वो नेगेटिव पावर खुद ही खुद अपने आप नष्ट हो जाएगी, आपके अंदर से सदा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रभाव पड़ जाएगा कि नकारात्मक कोई भी शक्ति आपको छू भी नहीं सकेगी, आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तो ये जो आपको गंदे सपने दिखाई देते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, शरीर में दर्द होता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, इन चीज़ों पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और फिर आप अपनी साधना में तरक्की करना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप अपनी साधना को बंद नहीं कीजिए, आप साधना को करते रहिए। जो ये विधि बताई है, अगर आप 21 दिन तक इस विधि से करते हैं, तो आपके अंदर कैसी भी समस्या हो और फिर उसके बदले में आप जो फल चाहें, आप उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप 21 दिन करके देखिए, आपकी ये सारी समस्याएँ, ये नेगेटिव ऊर्जा सब कुछ नष्ट हो जाएगी। ओम शांति।